Hello, very good morning children. You're most welcome in class 12th accountancy. The interaction of question paper is going on. The examination held in the school. The questions, a number of questions asked in the paper, and one by one the interaction of questions is going for the sake of you. How the questions will be solved, deserving the fact, deserving the information. Now the question number 15. Question number 15. K and P are partners. This one is related to past adjustment. K and P are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 5:3. Their fixed capitals were 5 lakhs, 3 lakhs, and the partnership deed provided the following. K's salary 5,000 per month, P's salary 48,000 per annum. Interest on capitals at the rate of 10% per annum. Ignoring the above terms, इन टर्म्स को इग्नोर करते हुए, मतलब इनका रिकॉर्ड नहीं किया गया, प्रॉफिट ऑफ ₹3,48,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। फर्म ने जो प्रॉफिट अर्न किया है वो 3,48,000 रुपए का 31 मार्च 2020 को वाज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स के बीच बांट दिया गया। मतलब इन आइटम जो इंफॉर्मेशन दी गई है इनको इग्नोर करते हुए और आइटम को जो प्रॉफिट है उसे बांट दिया गया इन आइटम को छोड़ करके। इन आइटम का एडजस्टमेंट उसमें नहीं हुआ। पास द एडजस्टमेंट एंट्री। तो सर्वप्रथम क्या करते हैं बेटा, हम लोग एक एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। इसके लिए एडजस्टमेंट टेबल जो बनता है वो क्वेश्चन नंबर 15। प्रॉफिट जो है कितना फर्म अर्न की है 3, और पार्टनर हैं आपके के एंड पी। के और पी हैं, इनका रेशियो है 5:3 का, और ये अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन ऑफ द क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार ये कहा जा रहा है कि जो फर्म प्रॉफिट अर्न की है उसे पार्टनर से ने आपस में बांट लिया है, और ये सारी चीजें छूट गई हैं। के की सैलरी, पी की सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। तो हम जब एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे तो ऐसे करके लिखेंगे। ये देखें, के एंड पी दो पार्टनर हैं, और यहां पर ये पर्टिकुलर हमने लिख दिया। अमाउंट फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्विंग अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड, amount already credited or recorded, already credited क्या है 3,48,000 प्रॉफिट है, और 5:3 के रेशियो में रिकॉर्डेड
5:3 के रेशियो में ये प्रॉफिट हो गया। ये प्रॉफिट जो है ऑलरेडी रिकॉर्डेड है 5:3 के रेशियो में। तो इसे 5:3 के रेशियो में यदि रिकॉर्ड है तो 348,000 इंटू 5/8 जो हो गया के का शेयर हो गया, और 3/8 आपका पी का शेयर हो गया। अब 8 से इसको 8 4 जा 32, 8 3 जा 24, इसको डिवाइड करेंगे 8 चौक 32, 2 बचा, और उसके बाद 28, 8 3 24, 4 बचा, 24 4 28, 8 बचे 40, 43,500 इंटू 5 इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 एंड 2 7 17 7 5 4 जा 20 एंड 1 21, 2,17,500। 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसी को 0 0 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 0 3 4 जा 12 30, मतलब 2,17,500 के जो है पा गए हैं, बांट लिए हैं, और 1,30,500 पी बांट लिए हैं। ये ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है। अब ये टोटल आ जाएगा, तुम्हारा टोटल का एक कॉलम बना लोगे तो 3,48,000 होगा। अब सेकेंड स्टेप होता है अमाउंट विच शुड हैव बीन रिकॉर्डेड, अमाउंट विच should have been credited, should have been credited, मतलब जो होना चाहिए। ये तो हो चुका है, जो होना चाहिए वो होना चाहिए कि पहले हमको मिलनी चाहिए के की सैलरी, केस सैलरी, के की सैलरी होगी आपकी, दिया इंफॉर्मेशन में 5,000 पर मंथ, तो पर मंथ है तो 12 मंथ का होगा 5,000 इंटू 12, 12 महीने की सैलरी होगी के की 60,000। और उसके बाद पी की सैलरी है, पी सैलरी ये है 48,000 एकदम ध्यान दीजिए, मतलब जो अमाउंट रिकॉर्ड होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए, ये नियमता हुआ होता तो पास्ट एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब आप देखेंगे उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भी क्रेडिट होना चाहिए था पार्टनर्स के खाते में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम है, तो 50,000 इनका होना चाहिए और 30,000 आपका पी का होना चाहिए। 10% पर एनम है तो 5 लाख का 10% 50,000 होगा और 3 लाख का 10% 30,000 होगा। उसके बाद आपका आना चाहिए प्रॉफिट। ये सब होने के बाद तब प्रॉफिट जो होना चाहिए था वो 5:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। अब आपके
क्या करेंगे, जो प्रॉफिट हमारा 3,48,000 है उसमें से ये सारा अमाउंट टोटल करके माइनस करने के बाद ही प्रॉफिट बटेगा। मतलब हमारा उनकी सैलरी भी निकाल देंगे दोनों लोग की और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो जो बचेगा उसी को हम बांटेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था, तो हम उसको जरा सा देख लें। 60,000, 48,000 और इन दोनों लोगों का 80,000 आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है दोनों लोगों का मिला करके 0,008 1,88,000 1,88,000 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 0,006 1,60,000। 1,60,000 को हम इसे बांटेंगे 5:3 के रेशियो में इंटू 5/8 to 20,000। तो प्रॉफिट इनका होगा 1 लाख और इनका होगा 60,000। 3/8 20,000 इंटू 5, ये हो गया आपका के का शेयर 1 लाख का 1 लाख और 60,000 हो गया पी का शेयर। अब इसे टोटल कर लीजिए। जीरो 6, 5, 11 को 1 2,10,000 इनको पाना है, इनका इनके कैपिटल में क्रेडिट होना चाहिए। 0,008 1,38,000 इनको क्रेडिट होना। अब इसके बाद क्या करते हैं बेटा, ये देखते हैं जो ऑलरेडी क्रेडिटेड है अमाउंट, ये देखना है हमको कि कौन अधिक पाया है और कौन कम। इनको पाना चाहिए 2,10,000, पाए हैं 2,17,500। तो इसका मतलब है ये 7,500 रुपए अधिक पाए हुए हैं। तो इन्हें क्या करेंगे, जो अधिक पाया रहेगा वो डेबिट हो जाएगा। मतलब 2,17,500 और 2,10,000। यहां पर ये ध्यान देने योग्य बात है, पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बन गया कि जो अमाउंट ऑलरेडी ये लोग पा चुके हैं अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन में कहा जा रहा है 3,48,000 बिना सैलरी बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाए बांट दिया गया है। तो बांट दिया गया है तो क्या क्या ये लोग पाए होंगे, 2,17,500 ये प्रॉफिट का पाए होंगे, 1,30,500 ये प्रॉफिट का पाए और पूरा प्रॉफिट 3,48,000 का था। अब लेकिन से मिलना क्या क्या चाहिए, विदाउट मतलब पार्टनरशिप में ये है कि बिना चेंज किए हुए बैलेंस शीट को आप एक नेक्स्ट ईयर एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे, दोनों का हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। अब इनको पाना चाहिए था दोनों लोगों को, इनको 60,000 सैलरी पानी चाहिए थी, इनको 48,000 पानी चाहिए थी। अब आप देखेंगे कि 50,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनका छूटा हुआ है के का और 30,000 पी का छूटा हुआ है। उसके बाद जो बचता है अमाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी देने के बाद प्रॉफिट ऐसे बंटना चाहिए था, जबकि बंट गया था पूरा का पूरा। तो उस प्रॉफिट को बांटने के बाद 1 लाख रुपए के पाएंगे और 60,000 पी पाएंगे। तो हो गया 2,10,000 और 1,38,000। मतलब नियमता इनको
2,10,000 मिलना चाहिए के को, और पी को 1,38,000 मिलना चाहिए। लेकिन से पाए क्या क्या है, ये 2,17,500, तो इनका क्रेडिट हुआ तो इनको डेबिट कर देंगे। कितने का डिफरेंस है, 7,500, ये हो गए डेबिट। और ये हो गया, इनका भी डिफरेंस है, इनको 1,38,000 मिलना चाहिए, 30,500 मिला है, तो 7,500 का डिफरेंस है, इनको और मिलना चाहिए, ये क्रेडिट हो गए। तो अब एडजस्टमेंट एंट्री जब पास करेंगे तो जो डेबिट है उसे डेबिट और जो क्रेडिट है उसे क्रेडिट कर देंगे। अब लिखेंगे केस कैपिटल अकाउंट डेबिट, केस कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड कैपिटल दैट इज गिवन ना, फिक्स्ड कैपिटल, देयर फिक्स्ड कैपिटल, तो केस करेंट अकाउंट लिखेंगे आप यहां पर, केस करेंट अकाउंट डेबिट, केस करेंट अकाउंट डेबिट टू पीस करेंट अकाउंट। $7,500 being adjustment entry passed, being adjustment entry passed, entry passed। इस तरह से बेटा इसको, इसका सॉल्यूशन बनाते हैं और बेहतर ढंग से करते हैं। एक बार पुनः आप हिंदी में समझ लीजिए इसको। पास्ट एडजस्टमेंट अक्सर 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं के और पी दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 का है। उनकी फिक्स्ड कैपिटल क्वेश्चन में दिया गया है 5 लाख और 3 लाख रुपए। के जो है सैलरी पाते हैं 60,000 का, 5,000 रुपए पर मंथ, साल का 60,000, और पी सैलरी पाते हैं 48,000 का। ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया गया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम के हिसाब से लगना है। फर्म ने उस साल 3,48,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया और वो 3,48,000 रुपए ये सब बिना एडजस्ट किए हुए के और पी में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया। बाद में जब पता चला, ये डिस्कवर हुआ, तो ये हुआ कि भाई चलिए नेक्स्ट ईयर एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी जाए हिसाब किताब करके, और वहां पर कोई जो है दिक्कत ना आए। तो एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए यही क्वेश्चन में आपको दिया गया है। तो इसको पास करने के लिए हम एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। एडजस्टमेंट टेबल में जो अमाउंट इन लोगों को ऑलरेडी बांट दिया गया है, तो इस तरह से कॉलम खींच करके आप अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड इन द पार्टनर्स करेंट अकाउंट प्रॉफिट के रूप में 2,17,500 ये पा चुके हैं, 1,30,500 पी पा चुके हैं। अब पाना क्या चाहिए, जो इंफॉर्मेशन जो छूट गया है वो चीज पाना चाहिए। तो के की सैलरी मिलनी चाहिए 60,000, ये 60,000 आपने के कॉलम में लिख दिया। पी की सैलरी मिलनी चाहिए 48,000, ये आपने 48,000 लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 और 30,000। अब प्रॉफिट में से इन चारों आइटम को माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसे ही हमें बांटना चाहिए।
तो जो बचा हुआ प्रॉफिट है 1,60,000 का, इन सबको 3,48,000 में से इसको माइनस करने के बाद 1,60,000 का प्रॉफिट बचा। उस 1,60,000 के प्रॉफिट को हमने 5:3 के रेशियो में बांट दिया। अब इनको मिलना चाहिए इसी के अनुसार। ये चीज सही है, हमारा ऐसे बनना चाहिए था। तो 2,10,000 इनका होगा और 1,38,000 इनका होगा। अब पुराना जो पा चुके हैं उससे हम तुलना करेंगे कि कौन अधिक पाया है और कौन कम पाया है। के को मिलना चाहिए 2,10,000 रुपए, लेकिन से पाए हैं 2,17,500 रुपए। तो 7,500 रुपए ये अधिक पाए हैं, तो इनको डेबिट कर देंगे। इनके नाम से क्रेडिट हुआ, ये डेबिट कर दिए। और 7,500 रुपए कम पाए हैं पी, तो इनको क्रेडिट कर देंगे। अब एडजस्टमेंट एंट्री, चूंकि फिक्स्ड कैपिटल है तो यहां पर केस कैपिटल अकाउंट ना लिख करके केस करेंट अकाउंट डेबिट टू पीस करेंट अकाउंट 7,500। थैंक यू वेरी मच।